अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। कितने लोग ये बात कर रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। ये बाण चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव खुद पर हो रहे हमलों का अब खुलकर जवाब देने लगे हैं। जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तो उस समय लग रहा था कि वो संबंधों का लिहाज कर रहे हैं। अपने पुराने साथी जिनका राब्ता दूसरी पार्टी से है, उन पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विचार आगे बढ़ रहा है, वो अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका प्यार देखकर खेसारी लाल यादव का जोश भी बढ़ रहा है। अब वो खुले मंच से बाकायदा नाम लेकर उन पर किए गए हमलों का बारी बारी से जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की क्लास लगाई। याद दिला दें, हाल ही में सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था। वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। कितने लोग ये बात कर रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे। मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो चार तीन नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। खेसारी लाल यादव ने बातों ही बातों में रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह का नाम लिया। अपने जवाब में खेसारी लाल यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि नचनिया तो हम बाद में हैं, पहले अच्छे इंसान तो बन जाएं। गौरतलब है, खेसारी लाल यादव पहले भी सम्राट चौधरी को मीडिया के जरिए इस तंज का जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने खुले मंच से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आड़े हाथ लिया। खेसारी लाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अपने सो कॉल्ड बड़े भाई और पुराने साथी रवि किशन के तंज का भी जवाब दिया। खेसारी लाल यादव ने कहा कि रवि किशन भाई से एक सवाल है कि मोदी जी से पूछिए कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं किया। क्या हम एक फैक्ट्री के भी लायक नहीं थे? रवि भैया, एक जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं हैं? एक भी फैक्ट्री के लायक। गौरतलब है, हाल ही में खेसारी लाल यादव के राम मंदिर वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया गया था। इस बयान में खेसारी लाल यादव ने कहा था कि राम मंदिर को लेकर राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति करना चाहती है। राम मंदिर की जगह अगर कोई अस्पताल बनता तो हिंदू और मुसलमान दोनों वहां जाकर इलाज करवाते, लेकिन उन्हें राजनीति करनी है, इसीलिए वो मंदिर बनवा रहे हैं। खेसारी लाल यादव की एक बहुत ही छोटी क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और इसे लेकर उन्हें ट्रोल किया गया। हालांकि उनके समर्थकों ने बाद में पूरा वीडियो जारी कर स्पष्टीकरण दिया कि खेसारी लाल यादव ना तो राम मंदिर के खिलाफ है और ना ही सनातन के खिलाफ। इसी बात को लेकर रवि किशन ने भी अपने छोटे भाई कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव पर तंज कसा था। रवि किशन ने कहा था कि वो हमारा छोटा भाई है, लेकिन आप महाभारत याद कीजिए। गीता सार में खुद श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर भाई अधर्म के रास्ते पर चले तो भी उसका विरोध होना चाहिए। अब तो बाण चलेगा। भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते हैं कि माँ सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता रन कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए। ये बात कर रहे हैं।
और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके, हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे, और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया। तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है, और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें।